हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन से। पाइथन बहुत एसेंशियल रहने वाली है हमारे लिए मशीन लर्निंग सीरीज़ में। और इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले या इवन इस वीडियो को भी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें पहले से ही क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि अभी तक मेरे पास माइक नहीं है, एज़ यू कैन अंडरस्टैंड इट, और इसीलिए आपको थोड़ी बहुत एम्बियंट नॉइज़, एम्बियंट साउंड आपको हल्की हल्की आती रहेगी, बट आई होप वो कहीं पर भी जा कर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं हो जाएगी। पहली बात। दूसरी ये कि हम इस सीरीज़ में जो ये पहली वीडियो होने वाली है होपफुली, इसमें हम मोस्टली कवर कर रहे होंगे उनके लिए जिन लोगों ने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, जिन लोगों ने कभी कोई प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश भी नहीं की है। अगर वो अब कोशिश करना चाहें तो उनके लिए भी ये थोड़ा सा हेल्पफुल रह जाएगा। ये वीडियो चैप्टर्स में होगी, तो पहला चैप्टर होगा इस बारे में ही कि ये क्या होता है VS कोड वगैरह वगैरह। अगर आपको ये सारी बातें पहले से पता है और डायरेक्टली आप पाइथन पर जंप करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट चैप्टर या शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको वो देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो ह्यूमन एवोल्यूशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है वो रही है लैंग्वेज। लैंग्वेज से इम्पॉर्टेंट, लैंग्वेज से बड़ी इन्वेंशन मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ है। एक लैंग्वेज ही है जिसके बलबूते हम यहाँ तक इवॉल्व कर पाए, हमने बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी। और इसीलिए उसका रीज़न ये है कि हमारे पास देखो बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारी थिंकिंग होती है और हम उसे कन्वे करना चाहते हैं। अगर वो कन्वे हो गई और उसके बाद हमें उसका रिवर्ट भी मिल गया, हमें उसका रिप्लाई भी मिल गया, तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी और फिर हम जा कर के अच्छा डेवलपमेंट और ग्रोथ कर पाएंगे। इसी तरीके से फिर हमने मशीन्स बनाई, इसी कम्युनिकेशन के थ्रू हमने मशीन्स बनाई, और वो मशीन्स अभी भी जो है इंस्ट्रक्शंस पर नहीं, मैनुअली चलती हैं। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे कोई मशीन है, जैसे मोटर है, जैसे गाड़ी है, या जैसे कोई और मशीन है, इन मशीनों को चलाने के लिए आपको मैनुअल इंटरवेंशन लगता है। फिर हमारे पास आए कंप्यूटर्स जो हमारे लिए कुछ चीज़ों को आसान करते हैं। उन चीज़ों को आसान करता है वो कैसे भाई? जैसे आप मशीन्स को मैनुअल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मैनुअली मतलब आप उसे ऑपरेट करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर्स आर द मशीन्स, काइंड ऑफ मशीन्स जिन्हें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मुझे हमेशा से आदत रही है ऑफलाइन क्लासेस की, फ़िज़िकल मोड में जो क्लासेस होती हैं उसकी। मुझे कभी ऑनलाइन क्लासेस या इवन ये जब मेरे सामने कोई ना बैठा हो तब मुझे बोलना एक्चुअली बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, लेट्स सी हाउ इट गोज़। होपफुली आई विल इम्प्रूव, लेकिन या इट विल बी वेरी गुड इन नियर फ्यूचर। ऑलराइट, तो इसी तरीके से हमारे पास जब कंप्यूटर्स ऐसी मशीन्स हैं जिनको हमें ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। अब आप समझें कि इंसानों को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए तो बहुत ही आसान है कि आप लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में आप बोल देंगे, अगर सामने वाला वो लैंग्वेज समझता होगा तो वो उसे समझ जाएगा। बट मशीन्स जो होती हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, ये समझते हैं बाइनरी, वंस एंड ज़ीरोज़ को। वैसे मुझे इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनानी है कि ये वंस एंड ज़ीरोज़ को ही क्यों समझते हैं। इसके लिए बहुत एक डीप अंडरस्टैंडिंग वाली वीडियो मैं बनाऊंगा सेपरेट बाद में। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको पता है, बचपन से आपको बताया गया है कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बाइनरी पर काम करते हैं, वंस एंड ज़ीरोज़ पर। लेकिन हम बाइनरीज़ पर काम नहीं करते, हम बाइनरी नंबर पर काम नहीं करते हैं। हमारे पास पहली बात तो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है और दूसरा हमारे पास लैंग्वेज होती है। इंसानों के पास यही तो प्रॉब्लम थी कि वो नंबर्स को याद नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने लैंग्वेज को डेवलप किया। नंबर्स को ना करके नामों को हमने स्टोर करना स्टार्ट किया से। जैसे कि हमारे पास आज मोबाइल में हम नंबर सेव करते हैं, तो नंबर सेव करते हैं, हम नाम भी लिखते हैं, क्योंकि नंबर्स हमें याद नहीं रहते हैं, फ़ोन नंबर में याद नहीं रहते हैं, हमें नाम याद रहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कंप्यूटर्स में भी इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए, इंस्ट्रक्शंस लिखने का हमारे पास जो ज़रिया हो सकता है वो वही हो सकता है जो हमारी लैंग्वेज है। जैसे कि आपको अगर हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो आप इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर तो उसको नहीं समझेगा, कंप्यूटर तो समझेगा बाइनरी को। तो बाइनरी और इस ह्यूमन लैंग्वेज के बीच में एक मिड लेवल लैंग्वेज चाहिए थी, एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज चाहिए थी, जो कि दोनों के लिए एक इंटरफेस का काम करे, और उसे ही हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करती है हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, एट द एंड इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। इसमें भी ग्रामर होती है, इसमें भी सिंटेक्स होता है, ग्रामर को ही सिंटेक्स बोलते हैं एक्चुअली, और ये सब हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो भाई इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए हमारे पास कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उनमें से एक सॉफ्टवेयर आपको पहले से पता है, नोटपैड होता है। नोटपैड है ना, या Gedit। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ टाइप कर सकते हैं। वर्ड भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी, आप उस पर भी इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज़, जब आप नोटपैड वगैरह पे कुछ लिखने जाएंगे तो आपको स्पेशल हिंटिंग नहीं मिलेगी, जिसकी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इसके लिए हमने बनाया VS कोड को। VS कोड इज़ नथिंग बट विजुअल स्टूडियो कोड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, और ये सॉफ्टवेयर आपकी
कोडिंग जर्नी को आसान बनाने के लिए होता है। मैं आपको फिर बता दूं, आप कोड किसी भी राइटिंग सॉफ्टवेयर में, किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में लिख सकते थे, लेकिन आपने इसे इसलिए चुना क्योंकि ये उन चीज़ों को थोड़ा आसान बना देगा, और हम देखेंगे कैसे। ऑलराइट, तो जब आप VS कोड को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा एक एनवायरनमेंट आ रहा होगा, और इस एनवायरनमेंट में आपको कोड लिखना होगा। ओके, अब कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसमें एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं टर्मिनल, और टर्मिनल ओपन करेंगे हम कंट्रोल के साथ टिल्डा दबा के, ठीक है। तो ये होगा हमारा टर्मिनल। टर्मिनल क्या है? टर्मिनल वो एंड पॉइंट है जहाँ से कंप्यूटर अपने एक्सेस को टर्मिनेट करके आपको दे देता है ना, अपने कंट्रोल्स को वहाँ पे टर्मिनेट करता है और आपको दे देता है। दिस इज़ द टर्मिनल पॉइंट जहाँ से आप कंप्यूटर को एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम लिखते हैं, हम कमांड्स देते हैं अपने लोगों को, हम दोस्तों को या जानकारों को हम कमांड्स देते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी वही कमांड्स देंगे और उन कमांड्स से ही हम चीज़ें करेंगे। ऑलराइट, तो ये जो होता है, जो यहाँ पर अभी हमें दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इसका मतलब कि यहाँ से आप अपना कमांड लिखना स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड प्रॉम्प्ट। अब ये dev@macbook air क्यों लिखा हुआ है? देव मेरा नाम है, तो मेरा यूज़र ID मैकबुक एयर में चल रहा है, दैट्स इट। ओके, और इसके बाद हम लिखते हैं कमांड्स को। तो सबसे पहली कमांड जो हम लिखने वाले हैं वो कमांड होगी एक्चुअली में एक ऐसी फाइल क्रिएट करने की जिस फाइल में हम एक्चुअली कोड लिखेंगे, और उसका जो कमांड है वो है CODE कोड, और उसके बाद फाइल का जो भी नाम होगा। अब पाइथन की जो फाइल्स होती हैं उन्हें लिखने के लिए, जैसे आपको पता है कि TXT फाइल्स होती हैं या JPG फाइल्स होती हैं, वैसे ही पाइथन की फाइल्स को हम .py एक्सटेंशन से बनाते हैं। ओके, इससे जो कंप्यूटर होता है या हमारा जो इंटरप्रेटर होता है वो ये समझ जाता है कि ये एक पाइथन की फाइल है। ऑलराइट, जब मैंने ये लिखा तो ज़रा इसको भी डिकोड कर लेते हैं थोड़ा सा। कोड hello.py लिखने का मतलब है कि कोड जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है VS कोड का। VS कोड को हम शॉर्ट में कोड बोल रहे हैं। जैसे हम किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए अब लेट से आप किसी अपने फ्रेंड से कोई बात करते हैं और कहते हैं कि जैसे विनय मेरे लिए बिस्किट ले आओ या मेरे लिए चाय ले आओ, तो आप कहते हैं विनय से कि आप चाय लेके आ जाओ। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप कोड से कह रहे हैं कि hello.py नाम की फाइल को क्रिएट कर दो। अब आप कहेंगे कि क्रिएट तो आपने कहीं लिखा ही नहीं। द थिंग इज़ कि जब आप कोड के आगे ऐसे लिख रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ जाता है कि hello.py फाइल को उसे क्रिएट करना है। फाइन, ऑलराइट, यहाँ पर मैं गया और ये मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएट होकर के आ चुकी है। ओके, और इसको हम सेव करेंगे Ctrl+S से, और इसके बाद ये सेव हो जाएगी। फाइन, फिर हम यहाँ पर एक्चुअली कमांड्स, अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पाइथन लैंग्वेज, जैसे सारी लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग की कई लैंग्वेजेस होती हैं, पाइथन लैंग्वेज उनमें से काफ़ी ईजी कंसिडर होती है और यूज़फुल बहुत ज़्यादा है मशीन लर्निंग में, तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। ये मेनली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इन सारी चीज़ों की हम धीरे धीरे बात वैसे करते चले जाएंगे। ओके, तो फाइन, सबसे पहला हम अपना कमांड लिखते हैं विच इज़ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो सबसे ज़्यादा लिखा जाने वाला प्रोग्राम है आज तक। कई लोग इसके बाद आगे प्रोग्राम लिख भी नहीं पाते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम सब ने लिखा हुआ होता है। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं कि ये जो प्रिंट है, दिस प्रिंट इज़ नथिंग बट अ फंक्शन। फंक्शन कैसा? जैसे आपको मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, मैं अगर आपको थोड़ा सा यहीं पर नीचे टाइप कर दूं तो यहाँ पर आपने पता है मैथमेटिकल फंक्शंस कैसे दिखते हैं? fx ऐसे ही दिखते हैं वो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखें तो अच्छा, यहाँ पर जो x है वो x क्या होता है? x होता है आर्ग्यूमेंट जो हम इसे देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू मिलती है y की। x कोऑर्डिनेट हम वैल्यू देते हैं और y कोऑर्डिनेट हमें मिल जाता है। सिमिलरली प्रिंट फंक्शन भी ऐसा ही है, बस इसका काम क्या है? इसका काम प्री डिफाइंड है कि ये प्रिंट करता है। क्या प्रिंट करता है? जो भी आप इसे आर्ग्यूमेंट दे देंगे, जो भी आप इसे आर्ग्यूमेंट दे देंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने इसे हेलो वर्ल्ड एज एन आर्ग्यूमेंट दे दिया प्रिंट करने को। फाइन, अब ज़रा इसी को रन करने के लिए जब मैंने ये चीज़ लिख दी कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसको मुझे रन करना है, मतलब इसका मुझे आउटपुट देखना है। तो अगेन कोड आप लिखेंगे इस पोर्शन में जिसे हम कहते हैं कोड एडिटर, और इस पोर्शन में जहाँ पर जिसे हम टर्मिनल कहते हैं, यहाँ पर आप कमांड्स रन करेंगे एक्चुअली ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे भाई? चूँकि ये पाइथन की फाइल है, चूँकि ये .py है, पाइथन की फाइल है, तो इसे केवल और केवल एक ऐसा ही एप्लीकेशन या ऐसा ही टूल समझ सकता है जो पाइथन समझता हो। ओके, और ऐसा कौन है? पाइथन का इंटरप्रेटर। इसका मतलब कि जो मैंने ये पाइथन का कोड लिखा हुआ है, इसे कोई इंटरप्रेट कर पाए कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। इंटरप्रेट करने का मतलब है इंटरप्रेट करके ये कंप्यूटर को बता दे कि ये वंस एंड ज़ीरोज़ में कैसा दिखेगा, वंस एंड ज़ीरोज़ में। ऑलराइट, कुछ भी हम लिख रहे होते हैं ये सब वंस एंड ज़ीरोज़ के ऊपर ही चल रहा है।
फाइन, तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे जैसे हमने VS कोड से कहा कि hello.py फाइल को क्रिएट कर दो, क्योंकि उसका डिफ़ॉल्ट काम क्रिएट करना था, वैसे ही हम पाइथन नाम का मैंने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है कंप्यूटर में, उसे हम कहेंगे पाइथन hello.py। इसका मतलब पाइथन से हम कह रहे हैं कि hello.py फाइल जो कि मैंने क्रिएट करी है उसे आप रन कर दो, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यू विल सी हेलो वर्ल्ड। नाउ ये जो पाइथन जिस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस टूल की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? डाउनलोड करना पड़ेगा ऑफकोर्स, कंप्यूटर में पहले से नहीं आएगा, ठीक, अनलेस आप लिनक्स यूज़ ना कर रहे हो। लिनक्स में ये पहले से आता है। ओके, तो यहाँ पर आपको उसके लिए python.org पर जाना है, वेरी सिंपल, python.org। ओके, और यहाँ पर आपको इस डाउनलोड सेक्शन में जो लेटेस्ट वर्जन है इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे, और वैसे आपको बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो इसे इंस्टॉल करना बहुत अच्छे से सिखा रहे होंगे, हम उस पर नहीं जाएंगे, हमारे पास समय की भी कमी है और हमें बहुत कुछ सीखना है ना। ओके, तो ऐसे आप पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे, और उसके बाद जब आप ऐसे कमांड लिखा करेंगे तो आपका कोड रन करने लग जाएगा। जिन लोगों ने पहले से थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की हुई है उन लोगों के लिए बता दूं, आप लोग शायद इस एक्सटेंशन का यूज़ करते होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप अभी बिगनर हैं, अगर आपको ज़्यादा समय नहीं हुआ है प्रोग्रामिंग करते हुए, चलो 1 साल भी हो गया है और तब भी आप इसी को यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे अवॉइड करें। इसे अवॉइड इसलिए करें क्योंकि आपको बहुत सारी बातें समझ ही नहीं आती हैं अगर आपने इसको यूज़ किया तो, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट कर देता है आपके लिए, आपको समझ नहीं आएगा कि इंटरनली क्या हो रहा है, जबकि मैं जब यहाँ पर कमांड लिखूँगा तो आपको एक एक स्टेप समझ में आ रहा होगा। ओके, तो पाइथन hello.py जब मैंने लिखा तो इससे hello.py नाम की जो फाइल है वो एक्चुअली रन कर गई, और रन करने के बाद मैं देखा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो वेरी ऑब्वियस कि ये जो प्रिंट है, प्रिंट क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। प्रिंट मतलब जैसे प्रिंटर में प्रिंट करता है वैसे ही है, बस यहाँ पर हमने प्रिंट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये स्टैंडर्ड आउटपुट में प्रिंट कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड आउटपुट। यहाँ से जो हम इनपुट देते हैं उसे स्टैंडर्ड इनपुट बोलते हैं, और यहीं पर जो आउटपुट आता है इसे हम स्टैंडर्ड आउटपुट बोलते हैं। कुछ समय तक ये जार्गन्स, ये वर्ड्स आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन थोड़े समय में आप बहुत अच्छे से यूज टू हो जाएंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। ऑलराइट, जब आपने ये लिखा तो उसके बाद आपने कोड रन कर लिया। नाउ अगेन, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, व्हाट इज़ इट? इट्स अ फंक्शन। इस फंक्शन को हम एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, उस आर्ग्यूमेंट के प्रिंट कर देता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ना लिख करके हेलो देव लिख दूँ तो इस फंक्शन का काम चेंज नहीं होता है, बस आपने चूंकि आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिया तो आउटपुट अलग आ जाएगा। जैसे कि भाई ऐसे होता है, भाई अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल्स एक्स प्लस, ओके, y इक्वल्स एक्स प्लस 2 अगर मैं लिखता हूँ, और y इज़ नथिंग बट एफ एक्स, यू नो दैट, है ना? ये तो हमने पढ़ा हुआ है ही बचपन से नहीं तो कम से कम 10th 11th क्लास से हमने इसी चीज़ पढ़ी हुई है बहुत क्लियरली। तो y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 2, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि x की किसी वैल्यू के लिए y की क्या वैल्यू होगी? अगर x 1 हुआ तो y की वैल्यू होगी 3, x 2 हुआ तो y की वैल्यू होगी 4। सिमिलरली अगर यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी हेलो देव, तो क्या प्रिंट होगा? हेलो देव। अगर हेलो वर्ल्ड होगा तो हेलो वर्ल्ड, एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हुए इसी को हम ज़रा डिलीट करते हैं और वापस आते हैं। सो दिस इज़ अ फंक्शन का आपको आइडिया लग गया होगा होपफुली। ओके फाइन, फिर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे कि अभी तो आप कोड लिख रहे हैं, अभी आपने सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा है। इस पूरे कोर्स के दौरान आप हालांकि लंबे लंबे कोड भी लिख रहे होंगे, और उन सारे कोड को लिखने में हमसे गलती भी हो सकती है, बिल्कुल गलती हो सकती है। तो जैसे कि मैं एक गलती अभी जानबूझ करके ही कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसे जो है ये हटा दिया मैंने। अब ये क्या है वैसे अभी हम इसको समझेंगे, लेकिन ये एक बग है अभी के लिए, ये एक मिस्टेक है मेरे कोड में, जिससे कि मेरा जो प्रोग्राम है वो रन नहीं कर पाएगा जैसे इसे रन करना चाहिए था। ओके, तो इसने मुझे ये बता भी दिया कि इट इज़ अ सिंटैक्स एरर, एक्चुअली अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 1। आपको मैं बता दूं फिर वही बात, अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये एरर्स तक पढ़ना भी नहीं आएगा, आपको आदत नहीं रहेगी। मैं अब बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में भी या ऑनलाइन भी कम्युनिटीज़ में, जिन लोगों को अभी तक भी एरर्स नहीं पढ़ने आते हैं। अगर आपको एरर्स नहीं पढ़ने आते हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सस्टेन दिस होल डेवलपमेंट लाइफ, है ना? ओके, तो जब मैंने लिखा तो मुझे दिख गया कि भाई हमने एक मिस्टेक करी है। सो दिस इज़ नथिंग बट अ बग जो होता है, जो हमारे प्रोग्राम को जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था वैसे चलने से रोकता है। फाइन, अब इसको वैसे हम वापस से इसे ठीक कर देते हैं फिलहाल के लिए, मुझे सिर्फ बग समझाना था और इसे हम ठीक करते हैं। ओके, तो पाइथन hello.py हेलो देव वर्क्स टोटली वेल। ऑल्सो जिन लोगों ने बहुत समय से VS कोड इंस्टॉल कर रखा है और एक चीज़ से हमेशा परेशान रहते हैं कि उन्हें ये फाइल बार बार सेव करनी पड़ती है, आप ऑटो सेव जाके ऑन कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, है ना?
ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सेटिंग्स में जाओ, और बिगिनर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सिंपली ये जो ऑटो सेव है इसको ऑन फोकस चेंज कर दो, और अपने आप ही आपकी जो फाइल है वो बार बार अपने आप सेव होती रहेगी जैसे ही आप यहाँ लेके आएंगे, है ना। ये बार बार आपको सेव नहीं करना पड़ेगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ऑलराइट, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखूं जो कि बार बार सिर्फ हेलो वर्ल्ड, मैं आपको बता दूं प्रोग्राम्स आर नथिंग बट एप्लीकेशंस। जो एप्लीकेशन हम अपने कंप्यूटर्स में रन करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स में रन करते हैं, तो ये एक एप्लीकेशन ही है, बस इसका अभी कोई यूआई नहीं है ना, एक यूज़र इंटरफेस नहीं है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है। अभी सिर्फ ये कमांड लाइन पे चल रहा है। ओके, कमांड लाइन इसे हम कहते हैं। तो ये कमांड लाइन पर ही चल रहा है। तो फिर क्या तरीका हो सकता है मुझे इसे इम्प्रूव करने का? ऑनेस्टली यार, अगर मैं अभी इस कोड को रन करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड बार बार, मैं इसको कितनी बार रन करूँ? अगर मैं अभी इसको बंडल करके, पैक करके आपके फ़ोन में सेंड कर दूँ या आपके कंप्यूटर में सेंड कर दूँ तो आपको भी हेलो वर्ल्ड ही दिखेगा। सो कोई यूज़फुलनेस नहीं दिख रही है मुझे इस प्रोग्राम की। तो इस यूज़फुलनेस को ही बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंस्टेड ऑफ हेलो वर्ल्ड करने के हम क्या करेंगे, हम जो यूज़र होगा उसको हेलो करेंगे। जैसा होता है यार, जैसे गूगल है, गूगल वेबसाइट पर जब आप जाते हैं वहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो जैसे लिखता है ना कि गुड मॉर्निंग देव या हेलो देव, तो क्या लगता है कि कोई प्रोग्रामर बैकएंड में बैठ करके, गूगल के ऑफिस में बैठ करके आपके लिए अलग से ये प्रोग्राम बना रहा है? नहीं, वो एक प्रोग्राम बनाता है, बस उसमें जाकर के आपका नाम किसी तरह लग जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी यूज़र इसमें अपना नाम डाले इस प्रोग्राम में और अपने आप ही उसको वो आउटपुट दे दे। ऑलराइट, किस तरीके से? सबसे पहले तो भाई उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा इनपुट। अब जिस तरीके से प्रिंट एक फंक्शन है जो कि आउटपुट देता है, वैसे ही एक और फंक्शन है इनपुट जो कि इनपुट लेता है। ओके, और इनपुट फंक्शन को जो हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, जो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट देते हैं, स्ट्रिंग क्या है इसकी भी बात हम करेंगे वैसे धीरे धीरे। जो हम इसे आर्ग्यूमेंट देंगे वो आर्ग्यूमेंट होगा एक्चुअली प्रॉम्प्ट। क्या प्रॉम्प्ट? कि यहाँ पर जब मैं इसे रन करूँगा तो एक्चुअली प्रिंट क्या होगा। तो मैं लिखूँगा व्हाट्स योर नेम, मैंने ये लिख दिया, फाइन। और उसके बाद मैंने इंटेंशनली एक स्पेस छोड़ दिया, आई विल टेल यू व्हाई। अभी मैं इस कोड को अगर जाकर के रन करता हूँ पाइथन hello.py, तो ये मुझसे पूछा दे, जैसे कि मैंने कोड रन किया इसने पूछा मुझसे व्हाट्स योर नेम। तो व्हाट्स योर नेम करते ही मैं यहाँ पर अगर डालता हूँ अपना नाम देव आनंद, तो उसके बाद भी ये हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करेगा। टोटली ऑब्वियस, क्योंकि भले इसने इनपुट ले लिया हो लेकिन प्रिंट फंक्शन को तो हमने कोई स्पेसिफिकली चेंज किया ही नहीं है, प्रिंट फंक्शन तो वहीं का वहीं है। ओके, तो इसीलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं इनपुट फंक्शन ले रहा हूँ, आपको मैं बता दूँ कोई भी फंक्शन जो एक्चुअली में आपको वैल्यू देता है दैट इज़ कॉल्ड इट्स रिटर्न वैल्यू। ओके, मेरा मतलब है फंक्शन को बहुत, अगर मैं बेसिक से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप ऐसे समझिए कि आप एक बहुत ही सेल्फिश व्यक्ति हैं, है ना। आप शायद ना हो या शायद आप हों लेकिन आप एक सेल्फिश व्यक्ति हैं और आपने एक ऐसा फ्रेंड सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि आपको उससे कोई काम कराना था। फाइन, आपको उससे बिस्किट मंगाने थे या उससे आपको चिप्स मंगाने थे, है ना, चिप्स मंगाने थे लेट्स से। तो आप करते क्या हैं कि जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है आप उसे डायरेक्टली कॉल करते हैं, उसे बुलाते हैं और उसे आप कहते हैं कि मेरे लिए बिस्किट का पैकेट ले आ या मेरे लिए चिप्स का पैकेट ले आ। ऑलराइट, तो वो लेके आता है। जब वो लेके आएगा, जैसे कि, और वो फ्रेंड हमारे लिए इनपुट है, ये इनपुट फंक्शन वही है, ये इनपुट फंक्शन का काम है आपके लिए काम करना, जो भी आप इससे कहते हैं। और चूंकि इनपुट फंक्शन इनपुट लेके आने का काम करता है तो वो आपको मिलना भी तो चाहिए, वो आपको मिल भी तो जाना चाहिए, मतलब वो आपको हैंडओवर भी तो करना चाहिए। लेट्स से कि वो भाई वो फ्रेंड आया और उसने आपको आकर के चिप्स का पैकेट लाया और आपको दिया, तो आप कहाँ उसे रखेंगे, आपको हाथ फैलाना पड़ेगा उसके सामने। तो वो हाथ फैलाना ही इज़ नथिंग बट अ वेरिएबल। कैसे? जैसे कि इस फंक्शन ने जो भी रिटर्न किया होगा उसे मैं स्टोर कर लूँगा नेम फंक्शन में। ओके, प्रीवियस वन गॉट डिलीटेड, नाउ इट वोंट नेम। और जब मैं नेम इक्वल्स लिख दूंगा तो इससे होगा क्या कि सबसे पहले इनपुट फंक्शन कॉल होगा, व्हाट्स योर नेम यहाँ पर प्रिंट करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्पेस का एक्चुअली क्या सेंस बनता है। ये सेंस बनता है कि यहाँ पर जो स्पेस है, ये स्पेस थोड़ा सा दिखाने के लिए, क्योंकि वरना देव आनंद जा करके नेम में ही लग जाता। ओके, तो यहाँ पर मैंने देव आनंद को ऑलराइट, मैंने इनपुट फंक्शन को कॉल किया और कॉल करने के बाद मैंने फिर वही कोड को अपने रन किया और कोड रन करने के बाद आप देखेंगे कि व्हाट्स योर नेम, इसके बाद मैंने लिखा देव आनंद और इसके बाद अभी भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। क्योंकि भले ही आपने इनपुट फंक्शन को कॉल किया और उसे आपने नेम में स्टोर कर भी लिया, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि आपका प्रिंट फंक्शन तो वहीं का वहीं है, इसमें तो आपने कोई चेंज नहीं किया। तो क्या बेसिक सी सेंस बनती है, क्या लगता है कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए? बहुत ऑब्वियस सी चीज़ लगती है मुझे कि अगर मैं यहाँ पर किसी तरीके से नेम ही लिख दूँ तो क्या ये काम कर जाना चाहिए? लेट्स सी, क्या पता ये काम कर जाए। कोड को रन करते हैं,
और रन करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना नाम फिर से, इस बार शॉर्ट में लिखते हैं देव, और उसके बाद एंटर मैंने प्रेस किया और अब हेलो नेम आने लग गया। क्यों? क्योंकि आपने चूँकि इसे कोट्स के अंदर लिखा है। आपने कभी वैसे इंटरनेट पर आप गए हों तो आपने कोट्स पढ़े होंगे, कोट्स बड़े बड़े फेमस लोगों के, और आपने देखा होगा कि उसके अराउंड ना कोटेशन मार्क्स लगे होते हैं। ठीक है, कोटेशन अगर मैं कहूँ तो डू और डाई, ये महात्मा गांधी ने बोला था, तो आपको हमेशा ये दिखेगा कि ये कोट में लिखा रहेगा। क्या इसका रीज़न है? इसका रीज़न ये बताने का कि ये इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली ऐसे का ऐसा ही बोला गया था। सिमिलरली हम जब किसी स्ट्रिंग, किसी सेंटेंस को लिखते हैं और उसके अराउंड हम कोट्स लगा देते हैं पाइथन में, तो वो हमारे लिए बन जाता है एक स्ट्रिंग लिटरल। और स्ट्रिंग लिटरल होने की वजह से अब इसके अंदर कोई भी चीज़ जो लिखी हुई है वो एज इट इज़ ही कंसिडर की जाएगी, उसमें कोई भी चेंज कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, तो लेकिन फिर भी कोई तरीका तो होना चाहिए। एक तरीका है, वैसे एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि इसको, इस स्ट्रिंग को यहीं का यहीं रहने दो, है ना, इस स्ट्रिंग को यहीं का यहीं रहने दो, और उसके बाद नीचे जाओ और लिख दो प्रिंट नेम, और इस बार बिना कोटेशन मार्क्स के लिखो, बिना कोट्स के लिखो। और इससे क्या होगा, अब ये नेम एज इट इज़ नेम कंसिडर नहीं होगा, अब एक्चुअली में ये नेम समझ जाएगा कि ये एक वेरिएबल को, ये एक वेरिएबल की बात हो रही है, एंड दैट वेरिएबल इज़ नथिंग बट दिस वन। ओके, तो हुआ क्या, ज़रा प्रोसेस फ्लो को फिर से समझते हैं। सबसे पहले इनपुट फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद वो नेम को स्टोर करेगा, नेम को मतलब लेके आएगा यूज़र से, उसे नेम में स्टोर करेगा, और नेम वेरिएबल में स्टोर करने के बाद पहले प्रिंट हेलो होगा, फिर बाद में नेम प्रिंट कर देगा। इज़ दैट गुड? यस, टोटली। जब मैं इसे रन करता हूँ तो अब देखें ज़रा कोड क्या होगा। मैं अपना नाम इनपुट देता हूँ देव, और उसके बाद आप देखेंगे आउटपुट आ रहा है हेलो कॉमा, फिर न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन, और उसके बाद देव। ओफो, ये एक सही फॉर्मेटिंग नहीं है। इतना तो समझ में मुझे आ रहा है कि ये सही फॉर्मेटिंग नहीं है। तो क्या है सही फॉर्मेटिंग? सही फॉर्मेटिंग ये तब होती जब ये सेम लाइन में होते। तो यह सेम लाइन में करने का क्या तरीका है? सेम लाइन में करने का कोई तो स्पेसिफिक तरीका होना चाहिए। नो? ओके, इसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और छोटी सी चीज़ की बात कर लेते हैं बीच में। वो ये है कि जब अभी वैसे आप ये 2-3 लाइन के कोड लिख रहे हैं, या कल जा कर के आप 10-12 लाइन्स के भी कोड लिखेंगे, और 10-12 भी नहीं, कल जाके 400-500 लाइन्स के भी आप कोड लिखेंगे, इवन 1000 लाइन्स के भी आप कोड लिखेंगे। वैसे स्टैंडर्ड होता है कि 500 से ऊपर लाइन्स का एक फाइल नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, तब भी आप लिखेंगे तो उस वक्त कोड देख करके समझ पाना कि एक्चुअली ये कोड क्या कर रहा है, उस टाइम पर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे ह्यूमन लाइक कमेंट्स। ह्यूमन लाइक कमेंट्स हम क्यों लिखेंगे? जिससे कि हमें एक नज़र में ही समझ में आ जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो मैं बताऊंगा कि भाई नीचे जो भी पार्ट है वो है कि आस्क द यूज़र फॉर देयर नेम। ऑलराइट, ये वाला पार्ट जो है वो कह रहा है कि भाई आस्क द यूज़र फॉर देयर नेम। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं गया, ये लाइन क्या कर रही है, ये प्रिंट कर रही है हेलो को। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं गया और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है एक्चुअली नेम, है ना, वेरिएबल नेम, जो नेम एक्चुअली में इनपुट हुआ है। फाइन, इस तरीके से ही चीज़ें हो गई। हालांकि हम हर लाइन के लिए कमेंट्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट में और इम्प्रूव करने लग जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगेन यार 3-4 लाइन या कम से कम 10-12 लाइन्स को हम एक साथ क्लब कर सकते हैं, समझ में आ जाता है कि उसका क्या सेंस बनता है। फाइन, तो भाई एक हमारे पास तरीका है इस चीज़ को अब इम्प्रूव करने का। वैसे अब मैं ज़रा कमेंट्स को, इतने सारे कमेंट्स को हटा देता हूँ, ठीक है। और कमेंट्स क्यों हमारे लिए काम करते हैं, शायद ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने कोई भी कमेंट लिखने से पहले एक हैश सिंबल लगा दिया, और इससे होगा क्या कि अब पाइथन को लगेगा कि इसे इग्नोर ही करना है। ये फीचर है एक्चुअली पाइथन का। तो जब वो हैश देखेगा तो इस लाइन को ही इग्नोर कर देगा, इसे मतलब ही नहीं यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसे तो उन लाइन से मतलब है जिसमें हैश नहीं है। ये सिर्फ हमारे लिए है ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये कोड क्या कर रहा है। ओके, तो यहाँ जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट हेलो, और उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में तो नहीं लिखना, मुझे समझ में आ गया है। तो एक इसका सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है कि मैं हेलो के आगे प्लस लगा करके नेम लिख दूँ, लगा करके मैं नेम लिख दूँ। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। यहाँ पर जब मैं अब कोड लिखूँगा, दिस प्लस इज़ नथिंग बट द कंकैटिनेशन ऑपरेटर, आई विल टेल यू हाउ। जब मैंने कोड रन किया उसके बाद मैंने देव इनपुट किया, तो उसके बाद हेलो देव प्रिंट होके आ रहा है। डू यू सी द प्रॉब्लम हियर हाउ एवर, कि यहाँ पर कॉमा के बाद कोई स्पेस नहीं है, जो कि पंक्चुएटिवली थोड़ा सा गलत है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं?
क्या आपके पास सोल्यूशन है? एक बेसिक सा सोल्यूशन है कि भाई इस वाली स्ट्रिंग में स्पेस दे दो तो स्पेस एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आप कितनी स्पेस दे दोगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ आप कितनी स्पेस दे दें आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने ये स्पेस दे दिया पाइथन hello.py, और उसके बाद अब मैं कोड रन करता हूँ। इस बार मैंने लिखा देव, तो हेलो देव इट बिकम्स। ऑलराइट, अभी भी हालांकि एक चीज़ मिस हो रही है कि हेलो के बाद हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगाते हैं। तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगाने का क्या तरीका है मैं आपको बता दूं। अगर आपने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन पॉइंट ऐसे का ऐसा लगा दिया तो अगेन ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि एक्सक्लेमेशन पॉइंट आपने अचानक से ऐसे कैसे लगा दिया। तो जैसे आपने हेलो और स्पेस को कंकैटिनेट किया है नेम में, आप नेम में एक और चीज़ कंकैटिनेट कर सकते हैं इस एक्सक्लेमेशन पॉइंट को भी। कैसे? आप वही बात प्लस लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आप कर देंगे एक्सक्लेमेशन पॉइंट, एंड नाउ यू विल सी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमारा आने लग जाएगा। क्या इतनी बात हमें समझ में आ गई है? ओके। ऑल्सो हमारे पास इसका एक और तरीका होता है, अगर हमें इतना ये प्रॉब्लम ये प्लस हमें यूज़ नहीं करना है तो इसका एक और तरीका होता है, और वो तरीका होता है कि हम क्या करें, इस नेम के पहले बस एक कॉमा लगा दें। अब प्रिंट फंक्शन बेसिकली काम कुछ ऐसे करता है, मैं आपको बता दूं। प्रिंट, और यहाँ पर अब मुझे स्पेस ये वाला अंदर वाला स्पेस मुझे हटाना पड़ेगा, और ये कॉमा जो है इस स्ट्रिंग के बाहर है, ये वाला जो कॉमा है ये इस स्ट्रिंग के बाहर है। फाइन, आई होप कि दिख रहा होगा यार। मैं थोड़ा सा ये बढ़ा भी देता हूँ फॉन्ट, अभी याद आया। ओके, तो मैंने नेम डाल दिया और उसके बाद ओके। तो कॉमा से होता क्या है कि प्रिंट फंक्शन को आपने दो चीज़ें दे दी प्रिंट करने के लिए। इस बार आपने एक प्रिंट करने के लिए दिया, इसे ऐसे समझा जाता है, इसे समझा ऐसे जाता है। अक्सर आपको एक चीज़ नहीं बताई जाएगी, लेकिन इसे समझें। हमने इसे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं प्रिंट करने के लिए। एक दिया है हमने इसे हेलो प्रिंट करने के लिए, और एक दिया है हमने इसे नेम द वेरिएबल प्रिंट करने के लिए। ये बात समझ में आ गई होगी कि इसे वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। इट कैन बी वेरीड, है ना, इट कैन वेरी इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद अगर मैं कोड को रन करता हूँ तो उसके बाद मैं यहाँ पर देव लिखूँगा, तो हेलो देव यू विल सी। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बीच में स्पेस है, क्योंकि प्रिंट फंक्शन क्या करता है, जब भी वो कॉमा से देखता है सेपरेटेड दो वैल्यूज़ को, तो इन दोनों के बीच में अपने आप ही स्पेस डाल देता है। हम थोड़ा सा अभी इसको देखेंगे भी कि प्रिंट फंक्शन का अपना जो क्या नाम है, सिंटेक्स है, वो क्या है, मतलब फॉर्मेट क्या है। ओके फाइन, लेट्स गेट देयर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमें ये समझ में आएगा। ओके, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और फाइन, नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो ये करना है कि यही वाले तरीके को ज़रा मैं जो पिछले वाले तरीके में ही मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करता हूँ। और इसको हम क्या करेंगे कि जो नेम है, नेम, इसको हमें अगर प्रिंट करना है जैसे हम पिछली बार कर रहे थे, यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट नेम, यहाँ पर मैंने प्रिंट नेम लिख दिया। फाइन, और उसके बाद मैं कोड को रन करता हूँ। कोड रन करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा देव, एंड यू विल सी हेलो देव आ गया। तो क्या कोई तरीका हो सकता है? और पहली बात तो हेलो प्रिंट करने के बाद अपने आप ही एंटर क्यों प्रेस हो जा रहा है? मैं तो नहीं कह रहा प्रेस करने को, क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर एक और आर्ग्यूमेंट होता है, या कह लो कि नेम्ड पैरामीटर होता है। इसे नेम्ड पैरामीटर क्यों बोलते हैं ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं इस तरीके से कि एक और आर्गुमेंट हम दे सकते हैं, ऑप्शन हम कहते हैं एक तरीके से उसे, ऑप्शन। जब हम प्रिंट से कुछ प्रिंट करा रहे हैं तो कॉमा करके मैं लिखूँगा END एंड, एंड इक्वल्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर। इसे हम \n से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि अगेन ये जो है सिंपल, अगर मैंने n लिख दिया तो फिर ये एक्चुअली n ही प्रिंट करने लग जाएगा। तो हम \n लिखते हैं तो ये अपने आप एक एंटर बन जाता है। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। तो अभी मैं अगर इस कोड को रन करता भी हूँ तो यू विल सी नो चेंज। ओके, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यही है। अगर डिफ़ॉल्ट भी यही है तो आपने कुछ चेंज भी नहीं किया, है ना। ये होता है इंटरनली, आपने अभी तक नहीं देखा, लेकिन मैं इसी को चेंज करके हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसे मैंने हटा दिया, तो अब मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग कर दी। अब एम्प्टी स्ट्रिंग कर दी तो इसे मैंने रन किया, तो यहाँ पर मेरे को समझ में आया देव, और उसके बाद जब मैंने रन किया तो आप देखेंगे हेलो कॉमा देव आ गया। इसका मतलब है कि प्रिंट फंक्शन जब अपना काम, जब जो भी चीज़ें मैंने प्रिंट करने के लिए दी है वो प्रिंट कर ले, उसके बाद वो इस स्टेटमेंट को एंड ऐसे करे कि उसमें कुछ भी प्रिंट ना हो, क्योंकि पहले बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन प्रिंट हो जा रही थी। दैट्स वाई हमें नेम न्यू लाइन में आ रहा था, लेकिन हमें न्यू लाइन चाहिए ही नहीं, तो इसलिए इस बार ऐसा हो गया। आप इसी एंड में अगर स्पेस डाल देंगे तो अब आपको शायद समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। अब होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा।
कोड रन करेंगे, मैंने फिर वही बात, मैंने देव लिखा, उसके बाद हेलो देव आ गया। क्यों? क्योंकि हेलो प्रिंट होने के बाद अपने आप ही एंड कैसे हुआ, एक स्पेस के साथ। फाइन, ऑल राइट। अब ज़रा एक और चीज़ देखते हैं कि वैसे ऑल राइट फाइन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम एक चीज़ और करते हैं। लेकिन अब आपने एक चीज़ तो देख ली कि ये थोड़ा सा सही तरीका मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आपको लग रही हो कि कोई चीज़ डिफ़िकल्ट हो रही है, बिना मतलब की कॉम्प्लेक्स हो रही है, इसका मतलब आप उसे गलत तरीके से सीख रहे हैं। और प्रोग्रामिंग में तो खास तौर पर ये होता है। प्रोग्रामिंग में चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होती। प्रोग्रामिंग में जिस तरीके से लैंग्वेज लिखी गई है वो इससे आसान एक्चुअली हो ही नहीं सकती थी। ओके, तो इसी की थोड़ी सी बात करते हैं। कैसे कि यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर हेलो भी लिख दूँ और उसके बाद में कॉमा लगा करके नेम भी लिख देता हूँ, नेम भी, ठीक है। तो जब यहाँ पर मैं नेम लिखूँगा, अच्छा ये तो हमने करके देख ही लिया है, कोड को मैं ज़रा रन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं देव रन करूँगा तो हेलो देव ही मेरे सामने प्रिंट होकर के आ गया और प्रिंट हुआ। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि क्या हम ये कॉमा और इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि एज इट इज़ किसी तरीके से वही वाला तरीका जो मैंने सबसे पहले अपनाने की कोशिश की थी वो काश काम कर जाता। और वो क्या था कि इसी स्ट्रिंग के अंदर ही मैंने नेम लिख दिया था, सिंपली ये किसी तरीके से काम कर जाता। तो लास्ट में मैं एक्सक्लेमेशन पॉइंट वगैरह भी लगा पाता बहुत ईजीली, यस लग जाता। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा पाइथन hello.py और उसके बाद जब मैं कोड को रन करता हूँ देव, तो वही बात हेलो नेम आ रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये कि यार ये जो नेम मैंने लिखा है किसी तरीके से मैं ये पाइथन को बता पाऊँ कि ये नेम एक्चुअली में स्ट्रिंग लिटरल वाला नेम नहीं है, दिस इज़ समथिंग स्पेशल, दिस इज़ समथिंग स्पेशल। मुझे इसको एक स्पेशल जो है पोजीशन देनी पड़ेगी। वो कैसे दूंगा मैं? बहुत आसान तरीका है, आप इसके अराउंड कुछ नहीं कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए। ओके, और ये ब्रेसेस लगाने के बाद क्या ये मेरे लिए यूनिक हो गया? एक काम करते हैं, अभी के लिए ज़रा कोड को रन करके देख लेते हैं। और मैंने लिखा देव, तो इस बार तो कर्ली ब्रेसेस भी आने लग गए। अभी एक छोटा सा स्टेप और रह गया है और वो स्टेप ये है कि यहाँ पर मुझे इसके शुरुआत में, इस स्ट्रिंग के शुरुआत में ही मुझे लगाना पड़ेगा F। और जब आप F लगाएंगे तो उसके बाद ये एक्चुअली में बन जाएगा एक फॉर्मेट स्ट्रिंग। जिन लोगों ने सी में प्रोग्रामिंग की हुई है उन्हें ये नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रिंट एफ का मतलब ही होता है प्रिंट अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। लेकिन पाइथन में हमें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का ऑप्शन डायरेक्टली नहीं मिलता, हमें इसे बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ हेलो नेम और उसके बाद मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एफ़। तो इस एफ़ के देने से होता है ये है कि अब ये वाली स्ट्रिंग एज इट इज़ नहीं प्रिंट हो जाएगी। द थिंग इज़ कि भले ही आपने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा दिए हों, लेकिन क्या पता आपको कर्ली ब्रेसेस भी प्रिंट करने हों, क्या पता। तो इसीलिए हम जब यहाँ पर F लगा देंगे तो इससे ये गारंटी हो जाएगी कि यहाँ पर मुझे कर्ली ब्रेसेस प्रिंट एक्चुअली नहीं करने, ये कर्ली ब्रेसेस सिर्फ और सिर्फ प्लेस होल्डर का काम कर रहे हैं नेम वेरिएबल के लिए। और जब मैं अब इस कोड को रन करूँगा देन यू विल सी द डिफरेंस। मैंने देव लिखा तो इसके बाद ये हेलो देव प्रिंट होकर के आ गया। ऑल राइट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इसी स्ट्रिंग के ऊपर कुछ और होने वाले ऑपरेशंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।